Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well. And in this video, we are going to discuss Pejaja, the cup fungus. Okay, Pejaja, the cup fungus, and I am your tutor Hemraj Singh. Let's see what's the his basic anatomy of Pejaja or its reproduction. Either it can be sexual or asexual. Let's टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट रिलेट टू द पेजाइजा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, चार यहाँ पे डायग्राम आपके सामने दिए हुए हैं। एक है आपके सामने पेजाइजा, मुझे हाइलाइटर ले ऐसी, हाँ, ये आपका पेजाइजा वेसिकुलोसा और ये आपका पेजाइजा ओरेंटिया। दिस वन इज पेजाइजा बेडिया और ये है पेजाइजा प्रेटरविसा। ठीक है, ये चार स्पीसीज इस तरह की पेजाइजा आपको देखने को मिलती है। अब इसके बारे में जाने तो सबसे पहले किंगडम के बारे में बात करें तो किंगडम इसका माइकोटा या फिर फंजाई होता है। डिवीजन यूमाइकोटिना होता है, सब डिवीजन एस्कोमाइटिना होता है, क्लास एस्कोमाइसिटीज होती है, सब क्लास डिस्कोमाइसिटीज होती है, ऑर्डर पेजाइजिल्स होता है और फैमिली पेजाइजेसी होती है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए, फैमिली में एसी आता है, ऑर्डर में इल्स आता है और जो आपका सदस्य होता है उसी के नाम के अंत में हम सफिक्स लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है क्लास, डिवीजन और किंगडम। किंगडम फंजाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन में आपकी यूमाइकोटिना है, सब डिवीजन में एस्कोमाइकोटिना है, क्लास आपकी एस्कोमाइसिटीज आती है। चार फंगस की क्लासेस होती हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, लेट्स कम about the basic introduction, that is it is a cup fungus genus and having about 100 species। इस तरह की आपको दिखाई देती है। इसके कप फंगस भी बोलते हैं इसे। 100 से कप की तरह संरचना होती है। 100 से ज्यादा जातियां, लगभग 100 के करीब जातियां इसकी पाई जाती हैं। सम ऑफ दीज आर पेजाइजा वेसिकुलोसा, ओरेंटिया, सुकोसा, बेडिया, रेपेंडा, कोकिनिया, कैटिनम, टेक्टोरिया एंड सो ऑन। पेजाइजा वेसिकुलोसा is the cosmopolitan species। All the species are strictly saprophytes, यानी कि मृतोपजीवी होती हैं, मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। Which grow on the dead and decaying substrate, यानी कि ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो मर चुका है, यहाँ पर अपघटित हो रहा है, तो ये मृतजीवी होती हैं। ज्यादातर कैसे होते हैं, जो मरा हुआ सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ होता है उसे तोड़ के ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका हैबिट और हैबिटेट देखें, किस तरह के आवास में रहना इसे पसंद है, तो ये माइसीलियम में इसका देख सकते हो आप। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें पट युक्त इसका माइसीलियम होता है और यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट आपको एक सेल देखने को मिलेगी, बीच में सेप्टा पाए जाते हैं और न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएट पाया जाता है। ब्रांच हाइफा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। Pejaja present in a wide range of habitat including the organic rich soils, manure heaps, dung, rooting wood और straw, burnt ground and sand dunes। यानी कि जो रिच कार्बनिक सॉइल्स है, जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो सड़ा गला पदार्थ है, कोई लकड़ी आपकी सड़ रही है, कोई काव का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे आप गोबर कहते हैं, जो वो उत्सर्जित करती है, उस पे ये उग सकती है। ऐसी फंजाई को कॉप्रोफिलस फंजाई भी कहते हैं। सम ऑफ द स्पीसीज विल ग्रो ऑन द एनिमल वेस्ट और डंग। गोबर पर या फिर एनिमल वेस्ट पे जो उगती है उन्हें कॉप्रोफिलस फंजाई कहते हैं। और इसमें बेसिकली आपके पेजाइजा बेडिया स्पीसीज है जो आपको कॉप्रोफिलस के रूप में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इट इज ए माइसीलियल फंगस, यानी कि कवक तंतु पाए जाते हैं और साकित होते हैं, पटयुक्त होते हैं। पटयुक्त होने से प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की होती है, यूजुअली हिडन इन द सबस्टेटम एंड देयरबाय रेमिफाई विद इट। यहाँ पे देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। पेजाइजा है डिस्टिंक्टली टू स्ट्रक्चरल पार्ट्स, द वेजिटेटिव माइसीलियम वो हमने देख लिया, एंड द रिप्रोडक्टिव फ्रूटिकेशन एपोथीसियम। दो इसके स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव माइसीलियम जिसके टुकड़े टूट जाएं तो ये वापस से नया माइसीलियम बना लेती है, और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम एपोथीसियम बोलते हैं। माइसीलियम इज हाइपोजीनस, माइक्रोस्कोपिक एंड प्रेजेंट पेरेनियली इन द सबस्टेटम। सबस्टेटम में सदाबहार के रूप में पाया जाता है। वाइल द एपोथीसियम इज एपिजीनियस, मैक्रोस्कोपिक, ब्रिलियंटली कलर्ड एंड शॉर्ट लिव्ड फ्लैशी स्ट्रक्चर। तो दोनों में आप देख सकते हो, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो एपोथीसियम होता है वो एपिजीनियस होता है, यानी कि जो थैलस होता है उसके ऊपर की तरफ पाया जाएगा, और वेजिटेटिव जो माइसीलियम वाला जो पोर्शन है वो हाइपोजीनियस पाया जाता है।
माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है, जबकि ये मैक्रोस्कोपिक होता है। इतना सा अंतर आपको ध्यान। द माइसीलियम इज माइक्रोस्कोपिक सेप्टेट मोनोकैरियोटिक फिलामेंटस विद प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हाइपी, ये हमने बात कर ली है। Its mode of nutrition is saprophytic, which absorb the nutrient from the substratum by the activity of release extracellular enzymes. Extracellular enzyme डालती है तो वहां से उन्हें तोड़ के अपना खाना अवशोषित करती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखे गए हैं, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस कॉमन इन पेजाइजा, बहुत कम देखा जाता है। हाउएवर इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनोडियोस्पोर एंड क्लेमाइडोस्पोर। आपको ध्यान रखना है, फंगाई में बात करें, कवक में बात करें तो एक ऐसा वर्ग होता है जिसे आप ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं, वहां पे लैंगिक प्रावस्था ज्ञात नहीं होती है, वहां पे आपकी अलैंगिक प्रावस्था ही ज्यादातर होती है। ठीक है, कनोडी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत लेस कॉमन है, यानी कि इतना नहीं पाया जाता है। The conidiospores are produced as the spheroidal structure from the tip of conidiospores, और its germination produce a new individual emerge। ठीक है, conidiospores कैसे हैं? टिप कोनिडियो जो कोनिडियोधर होते हैं वहां से ये अंकुरित होते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। क्लेमाइडियोस्पोर्स की बात करें, आर वन मैनी थिक walled intercalary resting spore on its germination during favorable condition in new daughter mycelium। जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये इमर्ज होते हैं वहां से अंकुरित होने के लिए। ये चीजें आगे देख लें। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। कुछ इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिले। ये आपके यंग एपोथीसियम है पेजाइजा का, जैसा कि आप देख सकते हो। ये बीच वाला पोर्शन मेडुलरी एक्स क्यूपुलम है, ये एक्स्ट्रल एक्सक्यूपुलम है, ये हाइपोथीसियम है नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, और ये हिम्नीशियम है या फिर पैराफाइसिस है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग स्टेन होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस स्टेन है और माइनस स्टेन है, दोनों में सोमेटोगेमी होगी और एक केंद्रक के दोनों केंद्रकों के बीच में छिद्र भित्ति टूटने से ये दोनों केंद्रक आपस में जुड़ के एक केंद्रक बना लेते हैं, एक कोशिका में आ जाते हैं, जिसे आप डाइकैरियन कंडीशन। पहले कैसे थे? यूनिकैरियन कंडीशन में थे। उसके बाद में ये थोड़ा सा ऊर्ध्व बनाते हैं, एक आउटग्रोथ बना लेते हैं वहां से उठा हुआ, जिसे आप एस्कुजीनस मदर सेल कहते हैं, और फिर ये एस्कस का निर्माण करने लग जाते हैं। जैसे ये एस्कस से मुक्त होंगे, इस तरह से आपको मुक्त होते हुए दिखाई देंगे, इस तरह से बढ़ते हुए दिखाई देंगे एस्कस, और यहाँ पे जैसे ही वहां से एस्कस पूरा आपके निकलेंगे, नया पेजाइजा आपके सामने। However, no sex organ are formed in Phaeacia. It is the most common type of reproduction, and no sexual apparatus is found in Phaeacia vesiculosa. Somatogamy is the common type of sexual reproduction. That is the most important portion. Somatogamy is the most common type of sexual reproduction, which occur by the involvement of the two adjacent cells of different hyphae or the same hypha, which are tangled in the condition. अगर सेम हाइफा है तो उसमें भी हो सकती है, अगर डिफरेंट माइसीलियम है तो डिफरेंट हाइफा भी वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद में फर्दर द सेल वॉल आर फ्यूज्ड बिटवीन दी सेल्स एंड बिकम्स ए सिंगल सेल कॉल्ड एन एस्कस मदर सेल विच इज डाइकैरियोटिक इन नेचर। टू न्यूक्लिएट हो जाते हैं, पहले वन न्यूक्लियस था, यूनिन्यूक्लिएट थी, अब डाइकैरियोटिक हो। द एस्कुजीनस मदर सेल will undergo profuse divisions and thereby resulting the escogenous hyphae formation। इस तरह से एक ऊर्ध्व बनेगा इस तरह से, और वहां पे आपके एस्कोस्पोर बनने लग जाते हैं, एस्कस बनने लग। These structure will grow further aerially and profusely multiplied and turn, resulting the SI. Meanwhile, the pseudo-parenchymatous mycelial matrix surrounded them and thereby producing the apothecium. Okay, let's come to the next portion. We have discussed this. These are the सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये आपका पेजाइजा का यंग एपोथीसियम है, और इस तरह से आपके बाहर की तरफ निकलते हुए ये एस्कस में दिखाई देते हैं। एपोथीसियम की बात करें तो इट इज ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द कप फंजाई। ठीक है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है एपोथीसियम। द एपोथीसियम इज ए लार्ज 25 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ब्रेडली कलर्ड होता है, ऑरेंज रेड, फ्लैशी होता है, ओपन कप होता है, और सल्सर लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख सकते हो कप लाइक स्ट्रक्चर है इनकी।
एपोथीसियम में बी सेसाइल और सब सेसाइल स्ट्रक्चर, रेगुलर इन फॉर्म, लार्ज इन साइज फ्रॉम 2 centimeters to several inches. A typical apothecium usually consists of 3 distinct layers, the namely one, the hymnemium, subhymnemium, and the perineum. From inner side to outer side. जैसे जैसे ऊपर जाओगे पहले हिमनियम आएगा, फिर सब हिमनियम आएगा, फिर सबसे ऊपर पेरिडियम आता है। ये पोर्शन और फर्टाइल पोर्शन है हिमनेमियम का। ये थोड़ा सा बोलने में अजीब सा लगता है, हिमनेमियम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला पोर्शन ओपर्कुलम है, ये एस्कोस्पोर है और ये एस्कस है, जिसमें आपके मैग्निफाइड व्यू दिखाई दे रहा है। Hymnemium is the inner portion of epithecium and it is the fertile region. It has several vertically present unbranched tubular fertile filament called SI. Each SI is a long tubular vacuolated structure with operculum at its top. It contains 8 ascospore. जैसे कि देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8. It is a tubular structure and it contains 8 ascospore, which are obliquely arranged. The ascospore are uninucleate, ellipsoidal, and haploid structure. The SI filament are transverse by the branch or unbranched, slightly pigmented sterile filament called paraphysis. Okay. They play a dual role. The protection of the adjacent fertile SI we help in the spore disposal due to hygroscopic nature. तो पैराफाइसिस जो हेल्प करते हैं वो किस में करते हैं? एक तो इसके जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा इसे प्रोटेक्शन देते हैं एडजेंस जो आसपास की फर्टाइल एसाई होती हैं, जो सेल्स होती हैं जिसमें आपके एस्कोस्पोर पाए जाते हैं। द सब हिमनेमियम एंड पेरिडियम आर द स्ट्राइल आउटर लेयर। ये ऊपर की जो लेयर हैं वो एपोथीसियम की स्ट्राइल होती हैं और नीचे वाली फर्टाइल होती है। दीज आर डेवलप्ड ड्यू टू ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्यूडो पेरेन्काइमा ऑफ द वेजिटेटिव स्ट्राइल हाइफी। ये इनका कोई महत्व नहीं होता है, ये स्ट्राइल होते हैं। नीचे का जो पोर्शन होता है वो आपके हिमनेमियम वाला जो पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन वो आपके क्या होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल मिलता है। पैराफाइसिस का हिमनेमियम है ये वाला पोर्शन। ओके, अब ये लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है पहले से। यहाँ पे एपोथीसियम है, ये हिमनेमियम है और यहाँ पे पैराफाइसिस है इनके बीच में, और ये एस्कस आपके एशाई एक सेल है जिसमें 8 एस्कोस्पोर आपको देखने को मिले। और यहाँ पे आप देखेंगे एस्कोस्पोर जर्मिनेट होते हैं अलग अलग स्ट्रेन्स के, मोनोकैरियोटिक हाइफी होते हैं। और एसेक्सुअल कब होगा? जब इसमें से कोई भी कोनेडिया अगर टूट जाता है हाइफी का, तो वो वापस से एक नया। लेकिन अगर इनके बीच में ये दोनों स्ट्रेन आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से इनके बीच में जो भित्ति है वो नष्ट हो जाती है और डाइकैरियन कंडीशन आ जाती है। डाइकैरियन, यूनिकैरियन से डाइकैरियन हो जाते हैं। उसके बाद में ये आउटग्रो करते हैं और पाप से ये क्या बना देते हैं, एक एस्कोस्पोर या फिर एक ऐसा ही सेल बना देते हैं या फिर एक पूरा पेजाइज। इस तरह का जीवन चक्र देखा जा सकता है। दीज आर ऑल अबाउट योर पेजाइजा। कप फंगाई इट इज मोस्टली सेप्रोफाइटिक, मृत्योपजीवी होती है, और कहीं कहीं पे आपके कैप्रोफिलिक कंडीशन देखी जाती है जहाँ पे ये कैसी होती है, जैसे हमने देखा था हरण बेडिया, पेजाइजी बेडिया जो कॉप्रोफिलस फंजाई होती है, जो काउ डंग या फिर एनिमल वेस्ट पे आपको आउटग्रो करती हुई दिखाई। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। डाइकैरियन कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटोगेमी के बाद में देखने को मिलेगी। इनके बीच में पैराफाइसिस देखने को मिलेंगे, जो एडजेसेंट जो एसआई होती हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है और उनके जब जर्मिनेशन होता है तब ये हेल्प करती है।